स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनडी सक्सेस पर। तो आज हम बात करेंगे हस्तकला के MCQs के बारे में जो राजस्थान आर्ट और कल्चर के अंतर्गत टॉपिक आता है। सबसे पहले हमारे क्लास को स्टार्ट करने से पहले जय श्री बालाजी का नाम लेते हुए आज हम देखेंगे हस्तकला के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही आगामी MCQs क्लासेस के लिए। और हमारे टेलीग्राम इस PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एनडी सक्सेस को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वस्त्र को रंगने में मल्लगिरी पद्धति के किस रंग की प्रधानता होती थी? काला, भूरा, नीला या पीला रंग? तो कौन से रंग की प्रधानता होती थी? जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कौन से रंग की प्रधानता होती थी? तो भूरे रंग की प्रधानता होती थी। उनसे क्या होती थी? भूरे रंग की प्रधानता होती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना हमें। डूंगरपुर जिले के देवल खान में पारेवा पत्थर निकलता है। काष्ठ व कलाकृति मूर्तियों को बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये असत्य है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 ये असत्य है क्योंकि बांसवाड़ा का जो ये गांव तलवाड़ा गांव है, ये सोमपुर जाति के काले पत्थर की संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए फेमस है। तो बाकी के दोनों ऑप्शन सही है। अगर सोमपुर शैली जानी जाती है तो किसके लिए जानी जाती है? मिट्टी बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए या स्थापत्य के लिए? तो किसके लिए जानी जाती है? ये स्थापत्य के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुदरत सिंह ने राजस्थान की किस हस्तकला के योगदान के लिए पद्मश्री अलंकृत किया गया था? तो ब्लू पोएट्री के लिए, कपड़े की छपाई के लिए, मीनाकारी के लिए या पीतल या मुर्दाबाद के लिए? तो किसके लिए किया गया था? तो मीनाकारी कला के लिए किया गया था इसे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो कहाँ पे बनाए जाते हैं? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो कहाँ पे बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, जयपुर में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो बताइए, गज सिंह के द्वारा लाई गई थी, मान सिंह के द्वारा लाई गई थी, जसवंत सिंह के द्वारा लाई गई थी या जय सिंह के द्वारा लाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, मान सिंह के द्वारा लाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? तो कहाँ से लाए थे? दिल्ली से, बरुणापुर से, वाराणसी से या लाहौर से? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, लाहौर से लाए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टेराकोटा पद्धति की विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थान मुलेला किस जिले में स्थित है? मुलेला सीकर में, चूरू में, राजसमंद में या बाड़मेर में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, राजसमंद के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? मुलेला मणिमूर्ति शिल्प से, थेवा कला से या फिर ब्लू पोएट्री से या हाथी दांत से? तो मोलेला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, मोलेला मणिमूर्ति शिल्प के लिए प्रसिद्ध था ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? मोहनलाल कुमार को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। महेश सोनी को किस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? और श्रीलाल जोशी किससे संबंधित थे? तो श्रीलाल जोशी तो किससे थे? पट चित्रण से संबंधित थे ये, और इन्हें थेवा कला के लिए, थेवा कला के लिए जो है वो पद्मश्री सम्मानित किया गया था। टेराकोटा की उन्नत मूर्तियां या देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी की मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? बताइए, चावल की भूसी और ऊंट का गोबर, चावल की भूसी और गधे की लीद, गेहूं की भूसी और ऊंट का गोबर और मक्के की भूसी और ऊंट का गोबर? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, क्या? चावल की भूसी और गधे की लीद।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो बताइए, मृण्मय मूर्ति कला के लिए, काष्ठ कला के लिए, वस्त्र छपाई के लिए या हस्त निर्मित कागज के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मणिमूर्ति मूर्ति कला के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मणिमूर्ति मूर्ति कला के लिए। किससे पद्मश्री से नवाजा गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए कौन प्रसिद्ध है? मोलेला, कैथून, बबूर या फिर सांगानेर? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो टेराकोटा के लिए कौन प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद प्रसिद्ध है। अगले, कैथून कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बगूर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध, सांगानेर प्रिंट के लिए सांगानेर प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन है, मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्पी कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज फर्स्ट, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किस से बनाई जाती है? तो बताइए, सिरेमिक जैसी मिट्टी से, लकड़ी की कलाकृति से, लोहा स्टैक से, प्लास्टिक से? तो किससे बनाई जाती है? सिरेमिक जैसी मिट्टी से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नागौर का भू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ है? ये पटवार 2021 में पूछा गया था। अभी जो पटवार की एग्जाम हुई थी 2025 के अंदर, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन था। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? पेंच वर्क के लिए, मिट्टी के बर्तनों खिलौनों के लिए, जूट पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तनों व खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बताइए, जयपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर या चित्तौड़गढ़? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हस्तकला स्थान को सुमेलित कीजिए। मामाजी के घोड़े, बसंतगढ़, दाबू प्रिंट अकोला, लाखा गांव लक्ष्मणगढ़ इतनगढ़ और अजरक प्रिंट बांडमेर? तो बताइए कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मामाजी के घोड़े, बसंतगढ़। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लेटा, मांगरोल एंड सालावास जाने जाते हैं। ये किसके लिए जाने जाते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कपड़े पे मंदी बुनवाई के लिए, कपड़े पे मंदी छपाई के लिए, महिलाओं के लिए चमड़े की जूती निर्माण के लिए या लकड़ी के खिलौनों के निर्माण के लिए? तो किसके लिए जानी जाती है? ये कपड़े की मंदी बुनाई के लिए जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के बीगण का प्रयोग दादू के लिए कहाँ किया जाता है? बगूर में, सवाई माधोपुर में, टोंक में या बाड़मेर में? तो कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? जल्दी से जल्दी बताइए। तो ये किस में किया जाता है? बगूर में, बगूर प्रिंट के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है गांव अकोला, गांव मोलेला, प्रतापगढ़ या अर्जी गांव? तो गांव अकोला दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन है, टोडियो ऊंट के बच्चे मुलायम बालों की सूती के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह क्या कहलाता है? नमदा, लुगड़ी, बाखला या आसन? तो क्या कहलाता है? बाखला। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, बाखला कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए कौन प्रसिद्ध है? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर या अलवर? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कागजी टेराकोटा के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, अलवर प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए कौन प्रसिद्ध है? अलवर प्रसिद्ध है। अब जो सुनहरी टेराकोटा है उसके लिए बीकानेर प्रसिद्ध है, तथा जो कागज की है उसके लिए अलवर प्रसिद्ध है। और वैसे टेराकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जिसने राजस्थान में गलीचों का पहल की थी? आमेर के मान सिंह, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह या फिर जोधपुर के अजीत सिंह? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, आमेर के मान सिंह प्रथम। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है अजमेर, सिरोही, जयपुर या पाली? गलीचों के लिए कौन प्रसिद्ध है? जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कठपुतलियों के निर्माण में मुख्य रूप से कौन होता है? उदयपुर, जोधपुर, फालोदी या दौसा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट,
उदयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चंदूजी का गढ़ा तथा बोडी गामा स्थल किसके लिए विख्यात है? चंदूजी का गढ़ा तथा बोडी गामा स्थल किसके लिए विख्यात है? कुंदन कला के लिए, तीर कमान के निर्माण के लिए, जाजल छपाई के लिए, या मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो फटाफट बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है ये ऑप्शन नंबर 2 तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित कीजिए। थेवा कला जोधपुर, सही सुमेलित कौन सा ये बताना है। तो थेवा कला जोधपुर नहीं है, ये कहाँ प्रतापगढ़, उस्ता कला बीकानेर, कुंदन कला जयपुर, या बादरा की बोतलें ये जोधपुर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, कुंदन कला ये कहाँ है? जयपुर के अंदर है। जो ये कुंदन कला होती है ये होती है स्वर्ण भूषणों की कीमती पत्थर जड़ने की कला को कुंदन कला कहते हैं। जो स्वर्ण आभूषण होते हैं उन पर जो कीमती पत्थर जड़ते हैं, कीमती पत्थर लगे होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? कुंदन कला कहते हैं। अगले क्वेश्चन की नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आगामी एमसीक्यू क्लास के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप ये बता के भी जाइए कि अगली एमसीक्यू क्लास कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।